बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी मज़ेदार सी रशियन सैलड बनाने का तरीका। लेकिन आज मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी देसी स्टाइल में। तो जी जैसे कि हमारे यहाँ शादियों में और अक्सर आपने रोड साइड में भी देखा होगा, ये बहुत ज्यादा बिक रही होती है क्योंकि जी हमारे यहाँ लोग इसको खाना बेहद पसंद करते हैं। तो मैं आज आपको इसे घर पे बनाना सिखाऊंगी कि वो कैसे ये मजेदार सी देसी स्टाइल में रशियन सैलड बनाते हैं, जो कि लोगों को बेहद पसंद आती है। तो चले बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, यहाँ पे पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। ठीक है, जैसे पानी में बॉयल आना शुरू हो, आपने इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देना है। साथ ही आपने इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। ठीक है, तो जी आप यहाँ पे देख सकते हो पानी तो हमारा बहुत ज्यादा गर्म है और पानी में अच्छे से बॉयल भी आ गया है। तो अब हम इसमें ना 1 कप मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड की मैक्रोनी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैक्रोनी आपने अच्छी वाली यूज करनी है। तो अब हम इसे एक दफा मिक्स कर देते हैं और इसे पका लेते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो जी यहाँ पे देखें मैक्रोनी को यहाँ पे पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, आप उसे फॉलो करके इसे बॉयल कीजिएगा। अब जी आपने सिंपली क्या करना है, इसे छान लेना है। ठीक है, जब आप इसको छान लेंगे तो एक दफा इसके ऊपर जो नलके वाला पानी होता है वो लाजमी गुजारिएगा, इससे मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं। तो जी यहाँ आ जाते हैं हम अपने फ्रूट्स की तरफ। यहाँ पर जी जो सबसे अहम चीज है वो है यहाँ पर सेब। तो सेब की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं कैसे करनी है। और जी अच्छा जी मैं आपको बताती चलूँ कि रशियन सैलेड बनाते हुए ना आपने मोस्टली यहाँ पर मीठे फलों का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं उसे जरा अवॉइड कीजिएगा, जैसे कि माल्टे हो गए और स्ट्रॉबेरीज वगैरह हो गए, तो आप इसे अवॉइड कीजिएगा। कोशिश करें कि यहाँ पर आप मीठे फल ही लें क्योंकि इनका ही टेस्ट ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा जी जब तक मैं सेब काट रही हूँ, आपने क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हो। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने लाजमी करना है। तो यहाँ पे देखें जी हमने सेब की कटिंग कर ली है और यहाँ पर ना 2 बड़े साइज के मैंने सेब लिए हैं क्योंकि मैंने इसके साथ एक दूसरी रेसिपी भी बनानी है। तो चले जी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अपने बर्तन लेने हैं और इसमें आपने ऐड कर देनी है फ्रेश क्रीम। ठीक है, व्हिप्ड क्रीम नहीं लेनी है आपने, जो फ्रेश क्रीम होती है जो अक्सर हम ब्रेड में भी लगा के खाते हैं वो क्रीम लेनी है आपने। और 200 ml की क्रीम ली है मैंने और साथ ही हम इसमें मायोनीज ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्रीम थोड़ी ज्यादा लें, मायोनीज थोड़ी कम लें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर ये दही। अच्छा जी यही वो चीजें होती हैं जो आपको नहीं बताई जाती, आपको लगता है कि सिर्फ ये क्रीमी है लेकिन इसमें दही का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन दही आपने डिब्बे वाला लेना है, यानी कि जो पैकेट में आता है। ठीक है, खुला दही नहीं लेना, वो थोड़ा सा खट्टा होगा तो सारी रेसिपी का सत्यानाश हो जाएगा। आपने ये वाला दही लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है। अब जी आपने इस टेक्सचर को ना क्रीमी और बनाने के लिए, थोड़ा सा लिक्विडी बनाने के लिए इसमें आपने दूध ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉस का आप टेक्सचर देखिए कितना जबरदस्त सा यहाँ पे बन चुका है। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे चीनी। जितना आप इसे मीठा रखना चाहते हो आप उतनी चीनी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ना 2 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड की है। ठीक है, और थोड़ी सी बस हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्ची का पाउडर, बहुत ज्यादा आपने ऐड नहीं करनी। और आप चाहें तो इसमें 2 चुटकी नमक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आप इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो जी यहाँ पर ये मजेदार सी हमारी जो क्रीमी सॉस है ना वो बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा इन केस आपके पास क्रीम बहुत थोड़ी है तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर दही आपका डिब्बे वाला है तो। ठीक है, अच्छा जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे इसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने सेब ऐड करना है, मैक्रोनी जो बॉईल करके रखी थी आपने वो ऐड कर देनी। मैक्रोनी यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब होगी। और यहाँ पे मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया मैंने। ठीक है, जिसमें पाइनएप्पल है और पपीता है और जी और यहाँ पे कोकोनट है। ठीक है, ये मैंने लिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अंगूर। मेक श्योर कर लें कि अंगूर आपके बहुत ज्यादा खट्टे ना हो। ठीक है, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे केले। ठीक है, केले तो लाजमी ही जाएंगे क्योंकि ये देसी स्टाइल है, इसलिए हम इसमें केले ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल रशियन सैलेड की रेसिपी होती है उसमें केले नहीं जाते और उसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जी याद से मेरे चैनल को विजिट कर लीजिएगा ताकि आप वो वाली भी रेसिपी देख सकें। तो यहाँ पे देखिए जी हमने केले कट कर लिए हैं। अब जी हम यहाँ पर इसमें ये सॉस ऐड कर देंगे क्रीमी सी जो अभी हमने बनाकर तैयार की है। अभी आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि कुछ चीजें हम और ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे मेवे, जो से भी ड्राई नट्स आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सी ना चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ। इसका टेस्ट देखिएगा, इतनी मजे की ये लगती है ना जब आपके
खाते हुए ये मुँह में आएगी, इसका क्रंच मज़ा ही आ जाएगा आपको। और साथ हम इसमें ड्राई नट्स ऐड कर देंगे, जो भी आपके पास हों आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब जी आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छा जी, अगर आपको टूटी फ्रूटी पसंद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, ठंडा करके आप इसे सर्व कीजिए। तो जी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं आपको देसी स्टाइल में रशियन सैलेड बनाना सिखाऊँ। तो जी आप इस रेसिपी को ट्राई लाज़मी कीजिएगा, चाहे इफ्तार हो या हो ईद की कोई पार्टी। तो इस तरह की साइड डिशेज़ बड़ी ही अच्छी लगती हैं और इसे खाना पसंद भी करता है। तो मैं जी उम्मीद करती हूँ आपको ये क्रीमी सी देसी रशियन सैलेड की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी लाज़मी तौर पर इसको शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके तो लाज़मी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।